लॉगरिदम स्टार्ट करते हैं अब। लॉगरिदम, लॉग होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो कि लॉग होता क्या है। तो लॉग को हम फॉर्मली लिखते कैसे हैं? इस तरीके से लिखते हैं कि लॉग बी और नीचे में एक छोटा सा कुछ बेस लिखते हैं ए, जहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि लॉग, यहाँ लिखा हुआ है 5, नीचे लिखा हुआ है 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम इसको बोलेंगे log 5 टू द बेस 3। ये तो अभी हो गया कि फॉर्मली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर कहीं लिखा हो log x और यहाँ नीचे लिखा हो 5, इसका मतलब है कि log x टू द बेस 5। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्या है, ये तो चलो ये तो हुआ कि ये कहीं भी जब तुम लॉग देखोगे ना तो इसी तरीके से लिखा हुआ दिखता होगा, इसी तरीके से लिखा हुआ दिखता होगा कभी भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि होता क्या है इसका मतलब। तो जैसे सपोज करो कि मेरे से किसी ने पूछा कि 2 पे पावर 4 जो होता है वो कितना होता है, तो मैंने बोला 16 होता है। अगर इसी चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ इसको अगर मैं लॉग में रिप्रेजेंट करूँ कि 2 पे पावर 4 को 16 होता है, तो उसको क्या लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे लॉग, यहाँ लिखेंगे 16 और यहाँ लिखेंगे 2 और बोलेंगे कि इसकी वैल्यू 4 होती है। लॉग कुछ भी नहीं है, सिंपली इस चीज़ को ऐसे लिखने का एक तरीका होता है, एक मैथमेटिकल वे होता है। log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि 16 की जो वैल्यू होगी वो 2 टू द पावर 4 होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि log b टू द बेस a की वैल्यू अगर k है, log b टू द बेस a की वैल्यू अगर k है, तो b इज इक्वल टू a टू द पावर k हम लिख सकते हैं। अगर log b टू द बेस a की वैल्यू k है तो सिंपली b इज इक्वल टू a टू द पावर k लिखा जा सकता है। दैट्स इट। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। मान लो ऐसे लिखा है किसी ने कि अगर log 5 बेस 3 इज इक्वल टू, मान लो लिखा है x, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो 5 होगा वो 3 टू द पावर x होगा, बस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। जैसे किसी ने लिखा है कि इफ log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 7, तो फाइंड x। सिंपली उसने ऐसा बोला कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फाइंड x, तो हम बोलेंगे यहाँ से डायरेक्टली क्या कि x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 7, यही हमारा x का वैल्यू हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखा, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि log x टू द बेस x, क्या मैं से मान लो log 5 टू द बेस x इज इक्वल्स टू 25। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 25 नहीं, ऐसा कर लो 2 लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है फाइंड x। फिर से हम क्या करेंगे, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? सिंपली यही रिलेशन होता है कि 5 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/2, तो x इज इक्वल्स टू 25। आंसर हो गया यही हमारा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि लॉग का फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, कि अगर लॉग ऐसे लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होता है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, पहली चीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लॉग में। टिपिकल डेफिनेशन पे चलें तो कहा जाता है कि अगर कहीं इस तरीके का लिखा हो log a टू द बेस b, log a टू द बेस b अगर कहीं लिखा हुआ है, तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट होता है a वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये याद रखना, जो a होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और जो b होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। बट थोड़ा सा चेंज एक और होता है कि a और b दोनों ग्रेटर देन 0 तो होते हैं, मतलब बेस और आर्गुमेंट
दोनों ग्रेटर देन 0 तो होते हैं, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो बेस होता है हमारा वो इक्वल टू 1 भी नहीं लेते हैं बेस को। क्यों नहीं लेते हैं वो आगे बताऊंगा, बट अभी फिलहाल इतना समझो कि ना ही a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है। मतलब ये डिफाइन ही नहीं है। लॉग जो होता है, अगर लॉग ऑफ कोई नंबर है, लॉग ऑफ a, तो यहाँ जो a है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब लॉग जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है। अब बात करें बेस की, तो बेस तो पॉजिटिव होगा ही, बट 1 भी नहीं होगा, 1 नहीं होगा। मतलब अगर इसको ऐसा लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं कि a बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी ओपन, और यहाँ लिखें b बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी ओपन -1, क्योंकि जो बेस है ना हमारा वो 1 नहीं हो सकता है। चाहो तो इसको नोट करके लिख लो कि बेस ऑफ लॉग विल नेवर बी इक्वल टू 1। बेस कभी 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर बेस 1 हो जाएगा ना तो ये पूरा जो लॉग है वो अनडिफाइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग कि लॉग कहते किसको है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और अगर कोई इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है तो इसका मतलब क्या है, पहली चीज। दूसरा सेक्शन में क्या होता है कि लॉग a टू द बेस b लिखा हुआ है अगर, तो a कहाँ से कहाँ तक होगा, a कभी निगेटिव नहीं हो सकता, a कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। b कभी निगेटिव नहीं हो सकता और ना ही 0 हो सकता है, और b 1 भी नहीं हो सकता। हाँ, 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, 1 से इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। समझ रहे हो? मतलब अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं 1 है तो 1 पे नहीं होगा, और 1 से 0 तक अगर ये 0 मान लिया तो 1 से 0 तक होगा, 0 भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद इधर चले जाओ, इन्फिनिटी तक होगा। क्लियर है? ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन कि लॉग का मतलब क्या है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग।